दर्शकों नमस्कार। खवाड़ी कानपुर नगर से जहां एंग्लो इंडियन न्यूज संवाददाता ने विवेकानंद समिति के संयोजक विजय कुमार दीक्षित से की बातचीत। खास बातचीत में विभिन्न प्रकार की चीज़ें उभर कर सामने आई जो समाज के लिए ज़रूरी है। किस तरह विवेकानंद समिति विद्यार्थियों के जीवन में एक विशेष लहर लेकर के आई है, विशेष उजाला लेकर के आई है, इस बात को जानने के लिए आइए सुने कि संयोजक विजय कुमार दीक्षित ने क्या कुछ कहा। जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। मेरे अंदर हमेशा यही भाव रहता है कि सभी सुखी हों, सभी समृद्ध हों और सभी समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व के निर्माण में लगे। इसी भाव के साथ विवेकानंद समिति निरंतर सहयोग कर रही है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में लाइट नहीं है, क्योंकि झोपड़पट्टियां हैं, उनके घर में लाइट नहीं है। लेकिन ऐसे बच्चे भी अगर आप देखेंगे, एक दीपक बच्चा है हमारा, उसके मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। हाई स्कूल में 80% नंबर लेके आए, उसके घर में लाइट नहीं, वो दूसरों के घर के बाहर पोर्च में बैठ कर पढ़ता। अंजलि की बात करूँगा, अंजलि 10वीं क्लास में, मुझे पूरा विश्वास है कि वो 80% से ऊपर अंक लेके आने वाली है। और घर के बाहर झोपड़ी डालकर प्रेस करने का। कोई रिक्शे वालों के बच्चे हैं, कोई बहुत सारे ऐसे परिवारों के बच्चे हैं जहां पर गार्जियन नहीं। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा इकरा बानो का। उस बच्ची को उसके माँ पिता दोनों ने छोड़ दिया, अपनी नानी के पास रहती है, नानी भी 75 साल की। लेकिन विवेकानंद समिति उसको निरंतर 8 वर्षों से सहयोग कर रही है। आज वो बच्ची 9th में है और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रही है। विवेकानंद समिति जब उनका सहयोग करती है तो हमें तो शायद एहसास भी नहीं होता, हमें लगता है कि ये हमारे बच्चे हैं। जो करने की इच्छा अपने बच्चों के लिए रहती है, वैसी एक इच्छा मैं अपने अंदर महसूस कर पाता हूँ इन बच्चों के लिए करने के लिए। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि मेरे 255 बच्चे हैं इस समय। 2 जो मेरे घर में हैं, जो मुझे प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुए, और 253 वो बच्चे हैं मेरे जो मुझे सामाजिक रूप से प्राप्त हुए। तो मैं तो ये कहता हूँ, मैं 255 बच्चों का पिता हूँ और उन सभी के निर्माण के लिए लगा हुआ हूँ। और प्रभु ने अगर कृपा की और इसी तरीके से प्रभु की कृपा बनी रही तो निश्चित रूप से विवेकानंद समिति का संकल्प है कि कम से कम 5000 बच्चों के जीवन में परिवर्तन लेके आए विवेकानंद समिति। ये संकल्प लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप सुन रहे थे विजय कुमार दीक्षित जी को, संयोजक विवेकानंद समिति, संत ईश्वर अवार्ड विजेता। आपकी समिति के द्वारा जिस तरीके से दबे कुचले लोगों को मदद की जा रही है, निश्चय वो काबिल तारीफ है। 8 वर्षों से सहयोग कर रही है। आज वो बच्ची 9th में है और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रही है। विवेकानंद समिति जब उनका सहयोग करती है तो हमें तो शायद एहसास भी नहीं होता, हमें लगता है कि ये हमारे बच्चे हैं। जो करने की इच्छा अपने बच्चों के लिए रहती है, वैसी एक इच्छा मैं अपने अंदर महसूस कर पाता हूँ इन बच्चों के लिए करने के लिए। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि मेरे 255 बच्चे हैं इस समय। 2 जो मेरे घर में हैं, जो मुझे प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुए, और 253 वो बच्चे हैं मेरे जो मुझे सामाजिक रूप से प्राप्त हुए। तो मैं तो ये कहता हूँ, मैं 255 बच्चों का पिता हूँ और उन सभी के निर्माण के लिए लगा हुआ हूँ। और प्रभु ने अगर कृपा की और इसी तरीके से प्रभु की कृपा बनी रही तो निश्चित रूप से विवेकानंद समिति का संकल्प है कि कम से कम 5000 बच्चों के जीवन में परिवर्तन लेके आए विवेकानंद समिति। ये संकल्प लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आप सुन रहे थे विजय कुमार दीक्षित जी को, संयोजक विवेकानंद समिति, संत ईश्वर अवार्ड विजेता। आपकी समिति के द्वारा जिस तरीके से दबे कुचले लोगों को मदद की जा रही है, निश्चय ही प्रशंसनीय है। आपसे मैं अपील करता हूँ कि जितना हो सके
आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जितना हो सके आप भी सहयोगी बने इस प्रकार के कार्यों में। मैं ये नहीं कहता कि आप विवेकानंद समिति के ही आप सहयोगी बने, जो भी इस प्रकार की समितियां हैं जो समाज का कल्याण कर रही हैं, उसी में से एक विवेकानंद समिति भी है, ताकि वो जो हमारी वास्तव में भारतीय संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, वो वास्तव में अपनी परिभाषा को सिद्ध कर सके। जिस तरीके से हमारे महान ऋषि मुनियों ने, हमारे महान समाज के लोगों ने कार्य किए हैं, उस तरीके से हम भी क्यों न सहयोग करें। विवेकानंद समिति जिस तरीके से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस विचारधारा के साथ चल रही है, क्यों ना हम इस विचारधारा के साथ जुड़े। यही निवेदन मैं भी करता हूँ और एंग्लो न्यूज़ चैनल्स की तरफ से संयोजक जी को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद त्रिपाठी। और भी जाने समिति के संयोजक ने क्या कुछ कहा। आने वाला विद्यार्थी रहा है, तो ये कहना कि सुविधा, जो बच्चों के लिए सुविधा की कमी थी, वो मार्गदर्शन की कमी थी, जस्ट विवेकानंद समिति ने उनको अभिभावक की तरह सुविधा और मार्गदर्शन प्रदान किया, तो आज वो बच्चे समाज में उन बच्चों से जो सुविधा संपन्न हैं उनसे कम्पीट कर पा रहे हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा भी बनवा रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। आज विवेकानंद समिति के प्रति बहुत बहुत साधुवाद है कि इस तरीके से महान कार्य कर रही है। एक सामान्य वर्ग के बच्चे को उठा करके इस तरीके से मदद की कि आज उन्हीं दबे कुचले समाज के निकले बच्चों में से ऐसे बच्चे बन गए जो इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक जैसी पढ़ाई करके यूनिवर्सिटी में टॉप 10 की संख्या में से आ रहे हैं। ये निश्चय ही वंदनीय कार्य है, बधाई के पात्र हैं उस समिति के लोग जो इस तरीके के लोगों को मदद कर रहे हैं अपने बैनर तले। अच्छा, इस तरीके की जब आप सेवा करते हैं तो कैसा लगता है आपको? पहली चीज तो मैं सेवा से ज्यादा इसको सहयोग मानता हूँ, क्योंकि हमने जब पूरे समाज को परिवार मान लिया, तो परिवार के अंदर अगर हम देखने जाएं तो क्या हम अपने भाई बहन और अपने बच्चों का क्या सेवा करने का शब्द इस्तेमाल करते हैं? क्या हम उनके सहयोगी बनते हैं? हम उनका सहयोग करने में भी शायद नहीं सोचते। वैसा ही भाव मैं अंदर महसूस करते हैं। हाँ, जितना भी ये वर्ग है, जितना भी समाज है, मेरा अपना है, मेरा अपना परिवार है, और इसमें कोई भी दुखी है, कोई भी दरिद्र है, कोई भी संकट में है, तो मैं कैसे सुखी जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। मेरे अंदर हमेशा यही भाव रहता है कि सभी सुखी हों, सभी समृद्ध हों और सभी समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व के निर्माण में लगे। इसी भाव के साथ विवेकानंद समिति निरंतर सहयोग कर रही है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में लाइट नहीं है, क्योंकि झोपड़पट्टियां हैं, उनके घर में लाइट नहीं है। लेकिन ऐसे बच्चे भी अगर आप देखेंगे, एक दीपक बच्चा है हमारा, उसके मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। हाई स्कूल में 80% नंबर लेके आया, उसके घर में लाइट नहीं, वो दूसरों के घर के बाहर पोर्च में बैठ कर पढ़ता है। अंजलि की बात करूंगा, अंजलि 10वीं क्लास में, मुझे पूरा विश्वास है कि वो 80% से ऊपर अंक लेके आने वाली है, और घर के बाहर झोपड़ी डालकर प्रेस करने का तरीके से आपकी समिति ने हाथ रखा, ये निश्चय ही वंदनीय है। वर्तमान में आप देखेंगे कि देखिए, मार्गदर्शन और सहयोग का परिणाम भी दिखने लगा। विवेकानंद समिति के जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं, उसमें हिमांशु और हिमांशु जो बच्चा है हमारा, हिमांशु सिंह और मयंक उमर, दोनों ही बच्चे अपने कॉलेज में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान में रह रहे हैं। साथ में जो मयंक उमर है, उसने 89% नंबर लेके ये बच्चे बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी द्वारा ये बच्चे बीटेक कराए जा रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं ये? इंडस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं। ये बिल्हौर कानपुर में है,
क्या जहाँ- कोर्सेज वहाँ पर कैसे क्या? वहाँ पर बीटेक एमबीए डिप्लोमा कोर्सेज हैं, लेकिन हमारे बच्चे बीटेक कर रहे हैं। और उसमें मयंक उमर जो है उसने बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और 89% मार्क्स लेके यूनिवर्सिटी में टॉप 10 बच्चों में अपना स्थान प्राप्त किया। यूनिवर्सिटी में टॉप 10। तो और मयंक की अगर एकेडमिक की बात की जाए तो हाई स्कूल, इंटर और अभी तक बीटेक में जितने भी सेमेस्टर हुए हैं सभी सेमेस्टर्स में वो 80% से ज़्यादा अंक लेकर आने वाला विद्यार्थी रहा है। तो ये कहना कि सुविधा, जो बच्चों के सुविधा की कमी थी, वो मार्गदर्शन की कमी थी, जस्ट विवेकानंद समिति ने उनको अभिभावक की तरह सुविधा और मार्गदर्शन प्रदान किया, तो आज वो बच्चे समाज में उन बच्चों से जो सुविधा संपन्न हैं उनसे कम्पीट कर पा रहे हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा भी बनवा रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। आज विवेकानंद समिति के प्रति बहुत बहुत साधुवाद है कि इस तरीके से महान कार्य कर रही है। एक सामान्य वर्ग के बच्चे को उठा करके इस तरीके से मदद की कि आज उन्हीं दबे कुचले समाज के निकले बच्चों में से ऐसे बच्चे बन गए जो इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक जैसी पढ़ाई करके यूनिवर्सिटी में टॉप 10 की संख्या में से आ रहे हैं। ये निश्चय ही वंदनीय कार्य है, बधाई के पात्र हैं उस समिति के लोग जो इस तरीके के लोगों को मदद कर रहे हैं अपने बैनर तले। अच्छा, इस तरीके की जब आप सेवा करते हैं तो कैसा लगता है आपको? पहली चीज तो मैं सेवा से ज्यादा इसको सहयोग मानता हूँ, क्योंकि हमने जब पूरे समाज को परिवार मान लिया तो परिवार के अंदर अगर हम देखने जाएं तो क्या हम अपने भाई। दसवां सुन रहे थे ऋषि जी को विवेकानंद समिति के सफरनामा के विषय में बात करते हैं। 2007 से लेकर के आज 2022 में पहुंच गए। इतना लंबा सफर, लगातार प्रतिवर्ष दर्जनों की संख्या में बच्चों को मदद कर रही है समिति। समिति के संयोजक से बात करते हैं कि इतने लंबे सफर में क्या क्या आपके अनुभव रहे, क्या क्या परेशानियां आपको झेलनी पड़ी? विवेकानंद समिति अलग अलग बस्तियों में कार्य करती है। कुछ मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा। 2015 में हम लोगों ने कार्य शुरू किया। पनकी में एक बस्ती है, कपाड़िया बस्ती, पनकी कानपुर में है। इस बस्ती में रहने वाले लोग परंपरागत दृष्टि से भिक्षावृत्ति में लेते हैं, मतलब पीढ़ियों से वहाँ परिवार के लोग भिक्षा ही मांग के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे परिवारों में जाकर उन परिवारों के बच्चों को इसलिए तैयार करना। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे। वो बच्चे जो 10 रुपये 20 रुपये भीख मांग कर लाते थे और अपने परिवार में सहयोग करने थे और उनका परिवार उससे खुश रहता था, आज वो वही बच्चे भिक्षावृत्ति को छोड़कर पढ़ रहे हैं और सामान्य परिवारों के बच्चों को प्रतियोगिताओं में, चाहे खेलकूद प्रतियोगिता हो, चाहे कल्चर प्रतियोगिता हो, चाहे पढ़ाई की प्रतियोगिता में वो चैलेंज करें। ये अलग तरह का अनुभव रहता है कि एक उन बच्चों को केवल मार्गदर्शन इसमें बहुत जरूरी है। मेरा मानना है कि अगर हम मार्गदर्शन दें और समाज तो सहयोग करने वाला है, तो समाज का सहयोग और हमारा मार्गदर्शन दोनों मिलकर उनको एक नई दिशा दे सकता है। निश्चित रूप से मेरा मानना है कि 8-10 वर्षों में वो बस्ती पढ़े लिखे अच्छे युवाओं के लिए जानी जाएगी, ना कि भिक्षावृत्ति के लिए। 10वां आप सुन रहे थे, अक्षय जी ने बताया कि विवेकानंद समिति, आपकी समिति ऐसे क्षेत्र में गई जहां पर लोग भीख मांग करके किसी तरीके से गुजारा करते थे। पढ़ना तो दूर की बात, अपने पेट को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता है। ऐसे भी लोग समाज में हैं। उस मलिन बस्ती के लोगों के ऊपर इस तरीके से हाथ रखा कि आज वे लोग भीख मांगना छोड़ करके अच्छी नौकरियों में जाकर के काम कर रहे हैं। निश्चय ही ये वंदनीय कार्य है। इस बात के लिए उस समाज की तरफ से अक्षय जी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इस तरीके से आपने कार्य किया। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।